देखिए, तो एवरेज की तीसरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, इसमें कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 72. आफ्टरवर्ड्स इट इज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर misread as 88, 85, 77 instead of 64, 62 and 84 respectively. Find the करेक्ट एवरेज। किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती से 88, 85 और 77 पढ़े गए, जबकि ये अंक 64, 62 और 84 थे। सही औसत ज्ञात करें। देखिए, गलती से कितने पढ़े गए? 88, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 88, 85 और 77, यानी टोटल कितना? 250। जबकि इनके टोटल होना कितना चाहिए था? 64, 62 और 84, तो 210 होना चाहिए था टोटल। आप ये देखिए कितने ज़्यादा पड़े गए? 40। तो अब आपको ये 40 नंबर कम करने पड़ेंगे। कितने बच्चों पे? 40 बच्चों पे, यानी हर एक बच्चे पे औसतन 1 नंबर कम करना पड़ेगा। औसत थी 72, 1 कम करना पड़ेगा, तो औसत कितनी करनी पड़ेगी? 71, 71 बनाइए।
ये यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, ये भी 84 होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन इन ए ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर्स विच वाज 2.5 ईयर्स मोर देन द करेक्ट एवरेज एज देयर वाज एन एरर इन द रिकॉर्डिंग द एज ऑफ टू persons as 38.5 years and 40 years instead of 29 years and 22 years respectively. The number of person in the group was, कह रहा है एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत उम्र की गणना 35 वर्ष के रूप में की गई थी, जो कि सही औसत से 2.5 वर्ष ज़्यादा थी, जबकि दो व्यक्तियों की उम्र को 29 और 22 वर्ष के बजाय, मतलब 29 और 22 होनी चाहिए थी, तो इनका टोटल हो जाएगा 39, 49, 51, 51, जबकि उनकी होनी चाहिए थी 38.5 और 40, यानी 78.5 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 27.5। ये 27.5 का जो डिफरेंस आया, इसकी वजह से हर एक व्यक्ति की उम्र 2.5 बढ़ गई थी, 2.5। ठीक है, तो आप देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से 8 आप काटेंगे 11, तो कितने व्यक्ति होंगे, 11 व्यक्ति होंगे टोटल। 11 पीपल विल बी देयर। बनाइए। देखिए, a team of 8 person joins in a shooting competition. The best marksman scored 85 points. If he had scored 92 points, the average score for the team would have been 84. मतलब एवरेज होता
84 कितने मेंबर्स का? 8 मेंबर्स का। तो 8 चौक 32 का 2 3, 8 अट्ठे 64, 3 67, 672। ठीक है, एवरेज होता आपका 84 कितने मेंबर्स का? 8 मेंबर्स का। तो द पॉइंट्स ऑफ द टीम स्कोर्ड वाज, लेकिन ये तब होते 672 नंबर जब एक मेंबर 85 की बजाय 92 स्कोर करता, यानी कितना ज्यादा स्कोर करता? 7 ज्यादा स्कोर करता। वो तो उसने एक्चुअली में किया नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 665, 665। ये आंसर आ जाएगा आपका 665, 665। बनाइए।
देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ए बैट्समैन स्कोर्स 87 रन्स इन हिज 17th इनिंग, ड्यू टू दिस हिज एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 रन्स, फाइंड हिज करंट एवरेज। तो देखिए 17th इनिंग में वो कितने रन बना के आता है, 87, और इसकी वजह से उसकी औसत 3 रन से बढ़ जाती है, यानी टोटल कितने रन एक्स्ट्रा, 51 रन एक्स्ट्रा। तो 87 में वो 51 तो एक्स्ट्रा बना रहा है, यानी नॉर्मली कितने बनाता होगा, 36 रन बनाता होगा, नॉर्मली 36 रन बनाता होगा वो, ठीक है। तो देखिए 17वीं इनिंग में वो 87 रन बना के आता है और प्रति पारी 3 रन से बढ़ जाते हैं, यानी 51 बढ़ जाते हैं, तो 87 में 51 रन तो वो एक्स्ट्रा बना के आता है, 87 में 51 रन तो वो एक्स्ट्रा बना के आता है, तो नॉर्मली कितने बनाता होगा, 36, यानी इसका मतलब ये है कि 16th इनिंग तक उसकी एवरेज कितनी होगी, 36। तो 17th इनिंग के बाद उसने खुद बताया है कि औसत 3 रन से बढ़ जाती है, तो 36 + 3 यानी औसत कितनी हो जाती होगी, 39, 39। तो वर्तमान औसत बताओ, तो करंट एवरेज जो होगी वो 39 हो गया आपके, करंट एवरेज कितनी होगी, 39 बनाइए, आंसर है।
अगला क्वेश्चन करिए। इसमें कह रहा है ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज इन हिज 11 इनिंग्स, 11 पारियों में, ही स्कोर्स 90 रन्स इन 12th इनिंग, ड्यू टू दिस his average decreases by 5 runs, find his current average। 11 एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है, 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है। तो देखिए 12वीं पारी में वो 90 रन बना के आया, उस वजह से औसत 5 रन से बढ़ गई, 12 पारियों में 5 रन से बढ़ गई, यानी 12 पंजे 60। तो 90 में से 60 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 30, सॉरी कम हो जाती है, माफ कीजिएगा, कम हो जाती है, कम हो जाती है, यानी 60 रन कम बना के आया है, उसको 60 रन और बढ़ाने चाहिए थे। यानी इससे पता लगता है कि 11th इनिंग तक उसकी औसत कितनी थी, 150। तो 12th इनिंग के बाद उसकी औसत 150 से 5 रन कम, यानी कितनी हो जाएगी 145, 145 बनाइए, ये आंसर है आपका 145।
अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए द बैटिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 40 इनिंग्स इज 50 रन्स. द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट इज 172. इफ दीज बोथ इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड हिज एवरेज बिकम 48. फाइंड द हाईएस्ट स्कोर. देखिए 40 इनिंग्स की औसत थी 50 रन, तो टोटल कितने रन होंगे 2000, और हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस है 172, और इन दोनों को हटा दे तो एवरेज हो जाएगी 48, यानी 38 इनिंग्स की एवरेज हो जाएगी 48. तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 1824 आ जाएगा. तो इस उन दोनों इनिंग्स का डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी उन दोनों इनिंग्स का सम आ जाएगा 176. तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का टोटल है 176, और हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस है कितना, कहाँ गया, 172, 172. तो हाईएस्ट जो हो जाएगी वो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगी 8, 4, 3/2. ये आ जाएगा 174, 174. तो जो हाईएस्ट हो जाएगा वो 174 आ जाएगा, 174. बनाइए, ये आंसर है आपका.
देखिए इसमें कह रहा है कि इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। तो भाई 10 ओवर में एवरेज थी 3.2, तो रन कितने बने होंगे 32। द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 इज। तो आपको टारगेट पहुंचना था 282 का, 32 रन आपने बनाए, 32 रन आपने बनाए, तो 250 और बनाने हैं कितने ओवर में, 40 ओवर में। यह आ जाएगा 6/4, यानी आपको 6.25 की रन रेट से आगे खेलना होगा, 6.25 की रन रेट से आपको आगे खेलना होगा। बनाइए। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 12.4 रन्स पर विकेट, ही टेक्स 10 विकेट्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग बाय गिविंग 52 रन्स। ठीक है भाई, एंड ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज इंप्रूव्ड बाय 0.4। उसकी जो बॉलिंग एवरेज है वो 0.4 से इंप्रूव हो गई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट। देखिए जो बॉलिंग एवरेज होती है वो होती है रन्स अपॉन में विकेट्स। आपने 52 रन देकर 10 विकेट हासिल की, यानी अगली इनिंग में आपकी बॉलिंग एवरेज थी 5.2। और बॉलिंग एवरेज के सुधरने का मतलब होता है उसका कम होना, बैटिंग एवरेज के सुधरने का मतलब होता है उसका ज़्यादा होना। तो 12.4 थी औसत, अब ये 0.4 से सुधर गई, यानी औसत कितनी हो गई, 12 हो गई, 12। तो शुरुआत में औसत थी 12.4, अब उसकी औसत हो चुकी है अगली इनिंग में 5.2, और ये सुधर के कितनी हो चुकी है, 12।
एलिगेशन लगाएंगे 12 माइनस 5.2, ये आ जाएगा 6.8 और 12.4 माइनस 12 0.4। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 17 चौके 68, 17:1 आ जाएगा। अब इस एक यूनिट की वैल्यू है 10, तो इस 17 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 के हिसाब से 170। वर्तमान में कुल विकेट बताने थे, 170 विकेट उसने पहले ले रखे थे, 10 यहां पे लिए हैं, तो कितने विकेट हो जाएंगे? 180, 180। देखिए इसमें कह रहा है एक गेंदबाज की औसत थी 17.8, ठीक है। अगली पारी में उसने 5 विकेट लिए 26 रन देके, तो 26 रन देके 5 विकेट ले रहा है, यानी 5.2 ये एवरेज आ रही है आपकी अगली पारी में। तो पहले थी 17.8, अगली पारी में 5.2, 5.2, ठीक है। और एक से सुधर गई एवरेज, तो पहले अगर 17.8 थी, एक से सुधर गई, यानी कितनी हो गई? 16.8, 16.8। तो एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर, 17.8 में से 16.8 गया 1, 16.8 में से 5.2 गया, ये आ जाएगा 11.6, यही आ रहा है क्या?
इतना तो नहीं आना चाहिए 6। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट टूट के 0 उधर चला जाएगा। अब 10 की वैल्यू है 5 के बराबर, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो 116 की वैल्यू 1/2 के हिसाब से आ जाएगी 58, यानी पहले उसने 58 विकेट लिए होंगे। उसने आरंभ के ही पूछा है, आरंभ में उसने कितने विकेट लिए होंगे? 58, 58 बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। देखिए 8 व्यक्तियों का वजन 2.5 किलो से बढ़ा, यानी टोटल कितना वजन बढ़ गया आपका? 20 किलो टोटल। तो भाई 56 किलो का एक व्यक्ति गया, उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया, उसकी वजह से ही 20 किलो वजन बढ़ा, तो उसका वजन जो होगा 56 प्लस में 20, 76 किलो होगा। जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन 56 से 20 ज्यादा 76 किलो होगा। बनाइए।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक कक्षा में 50 लड़के हैं, 62.75 किलोग्राम वजन, 62.75 किलोग्राम वजन का एक लड़का दूसरे नए लड़के से बदलने पर औसत में 200 ग्राम की कमी हो जाती है। तो नए लड़के का वजन ज्ञात करें। देखिए 50 थे, 50 ही रहे, 200 ग्राम की कमी हुई, तो यानी कितने ग्राम की कमी हुई? 10,000 ग्राम की कमी हुई। 10,000 ग्राम का मतलब है 10 किलोग्राम, ठीक है। तो 62.75 किलोग्राम वजन का लड़का गया था और जो उसकी जगह पर आया है उसका वजन 10 किलोग्राम कम होगा, यानी उसका वजन 52.75 किलोग्राम होगा, तब ये चीज पॉसिबल है आपके। बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, while tabulation of marks scored in an examination by the student of a class, by mistake the marks scored by one student got recorded as 93 in place of 63। 93 लिख दिया गलती से 63 की जगह। thereby the average marks of students is increased by 0.5। what was the number of students? देखिए 93 लिख दिया 63 की जगह, यानी 30 नंबर का फर्क पड़ गया और प्रति स्टूडेंट है 0.5 का फर्क, तो यानी टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 60। क्लास में छात्रों की संख्या आ जाएगी 60। बनाइए।
देखिए, कह रहा है कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 60.5 किलोग्राम था जब 8 छात्र जिनका औसत वजन 65 किलोग्राम था कक्षा में शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.9 किलोग्राम बढ़ गया। शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? तो देखिए, 60.5 किलोग्राम वजन था, 8 छात्र जिनका औसत वजन 65 किलोग्राम था कक्षा में शामिल हुए तो सभी का वजन 0.9 बढ़ गया। तो आप क्या करिए, देखो पहले था 60.5, 8 छात्र बढ़े जिनका औसत वजन था 65 और औसत जो है वो 0.9 से बढ़ गई, तो इसमें 0.9 बढ़ाएंगे तो 61.4, एलिगेशन लगा दीजिए, ये आ जाएगा 3.6 और ये 0.9, रेशो आ जाएगा 4:1। तो इस एक यूनिट की वैल्यू है 8, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 8 के हिसाब से 8 चौका 32, 32 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 32 होंगे।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु है 32 साल। यदि 2 और व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाएगा। उन नए शामिल हुए लोगों के बीच अंतर है 7 साल का, तो नए लोगों में कम आयु वाला क्या है। देखो 3 साल से औसत बढ़ जाएगी, कितने लोगों की, पहले कितने थे 15, 2 और आ गए, कितने हो गए 17, तो 17 लोगों की 3 से औसत बढ़ जाएगी, यानी 17 तिये 51, यानी वो 51 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आए हैं। और 32 के हिसाब से 2 लोगों की 64, इतनी उनकी होनी चाहिए थी उम्र, 5 11, यानी उनका टोटल होगा 115। उनके बीच में अंतर है 7 साल का। तो भाई ऐसा है, 7 को इसमें से माइनस करके बाकी बराबर बराबर बांट लो। 108 को बराबर बांटेंगे 54, और 54 में 7 जोड़ देंगे 61। तो कम उम्र वाले का होगा 54 साल, और उससे ज़्यादा जो है 7 साल ज़्यादा, वो होगा 61 साल। बनाइए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अगले में कह रहा है, इन अ क्लास एवरेज वेट of certain number of boys is 68.5. If 4 new boys whose weight are 72.2, 70.8, 70.3 and 66.7 joined the class, the average is increased by 300 gram. Find the number of boys. देखिए इनको टोटल कर लो, 72.2 प्लस 70.8 प्लस 70.3 प्लस 66.7, इसका टोटल करेंगे आप, जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है ये आपका, 1 2, ये तो 2 हो जाएगा, 68 70 70 140, 68 और 2 70, ये 7 चौक 28, 280 हो जाएगा, 280। और 280 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी इनकी सबका औसत वजन आ गया 70। ठीक है, इनका सबका औसत वजन कितना आ गया भाई 70। पहले औसत वजन कितना था 68.5, 4 नए लड़कों का कितना आया 70, और सबका बढ़ के 300 ग्राम बढ़ गया, यानी 0.3 kg बढ़ गया। तो 68 में 0.3 kg ऐड करेंगे तो 68.8 kg हो गया।
तो 70 माइनस 68.8 ये आ जाएगा 1.2 और ये 0.3। इसका रेशियो बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4:1। अब ये 1 की वैल्यू जो है ये है 4, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 के हिसाब से 16। तो आरंभ में क्लास में लड़कों की संख्या थी आपकी 16 बनाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है 18 संख्याओं की औसत है 37.5। अगर x औसत वाली 6 संख्याओं को उसमें जोड़ा जाता है तो सभी संख्याओं के औसत में 1 की वृद्धि होती है। x का मान ज्ञात करें। देखिए 1 की वृद्धि होती है, 18 संख्याएं पहले थीं, 6 संख्याएं और जोड़ी गई, कितनी संख्याएं हो गई? 24। 1 की वृद्धि होती है, यानी टोटल कितने की वृद्धि होती है? 24 की वृद्धि होती है, 24 की वृद्धि होती है। वो इन 6 संख्याओं की वजह से होती है, यानी हर एक संख्या की वजह से 4 की वृद्धि हो सकती है। कितने से? 37.5 से। 37.5 में 4 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 41.5, 41.5 बनाइए, ये आंसर है 41.5। देखिए इसमें कह रहा है 3 पुरुष ए बी सी का औसत वजन है 84 किलोग्राम। एक अन्य पुरुष डी समूह में शामिल होता है और अब औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। औसत 4 से कम हो गया, कितने लोगों पर? 4 लोगों पर, यानी 16 किलोग्राम कम वजन आया 84 से। तो 84 माइनस 16,
यानी कितने किलोग्राम वजन आया? 68। ये आपका डी का वजन हो गया 68 किलोग्राम। अब आगे पढ़िए, अगर एक अन्य पुरुष ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है, यानी ई का वजन कितना हो जाएगा? 71, ए की जगह लेता है तो बी सी डी ई का औसत वजन हो जाता है 79 kg। देखो अभी इनका औसत वजन 80 हो चुका था, अब 1 किलो और कम हो गया 4 लोगों पे, यानी 4 किलोग्राम और कम वजन आया, ई आया है उसके अंदर। तो आपको ए का वजन बताना था। देखो ई आया है 71 किलो का, 4 किलोग्राम कम वजन आया है, यानी ए का वजन होगा आपका 75 किलोग्राम, 75 kg। बनाइए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समूह में छात्रों की विशिष्ट संख्या का औसत 72 किलोग्राम है। अगर 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र समूह छोड़ देते हैं, यानी देखो कितने किलोग्राम ज़्यादा चला गया? 6 किलोग्राम वजन ज़्यादा चला गया, 10 छात्र चले गए, 60 किलो ज़्यादा चला गया वजन, और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र समूह में शामिल होते हैं, यानी कितने किलोग्राम ज़्यादा वाले? 8 किलोग्राम ज़्यादा वाले कितने छात्र आते हैं? 4, यानी 32 किलो वजन एक्स्ट्रा वापस आ गया। ठीक है, तो आप ये देखिए एक्चुअली में कितना वजन चला गया? 28 चला गया। तो समूह में 0.7 की कमी आती है। हमारा 28 ज़्यादा चला गया था, लेकिन समूह में 0.7 की कमी आ रही है, यानी बच्चे कितने होंगे? 40। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है, गए थे कितने? 10, आए हैं कितने? 4, यहाँ पे 6 छात्र और मिसिंग हैं, उस 6 को इसमें जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 46। बनाइए, 46 स्टूडेंट्स, 46 बच्चे होंगे। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी से इसको बना लीजिए। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 75, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज़, यानी 1/3 लड़के हैं, मतलब 3 में से 1 लड़का है, तो बॉयज़ होंगे 1, गर्ल्स होंगी 2। ठीक है, एंड रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज़ इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। 66 सही 2/3% ज़्यादा है, यानी 2/3 ज़्यादा, मतलब 3 से 2 ज़्यादा। किसका? बॉयज़ का। तो गर्ल्स का अगर 3 है एवरेज स्कोर, तो बॉयज़ का 2 ज़्यादा यानी 5 है। ठीक है, अब देखिए, इफ़ द गर्ल्स स्कोर, गर्ल्स का जो एवरेज है वो अगर 66 है, तो आपको एवरेज स्कोर बताना था, सॉरी, इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 66, सभी का अगर 66 है तो आपको गर्ल्स का एवरेज स्कोर बताना था। यहाँ देखिए, 1 पंजे 5, 3 दूनी 6, टोटल कितना आ गया? 11। लेकिन एक्चुअली में टोटल है 66 इंटू टोटल स्टूडेंट्स हैं
3, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 तिये 18। अब गर्ल्स की औसत बतानी थी, तो गर्ल्स की औसत 3 है, 3 यूनिट की वैल्यू 18 के हिसाब से 18 तिये 54, 54 आ जाएगी आपकी। आंसर आएगा 54। बनाइए, और आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे अगली क्लास में।